बिहार में इतना गरीबी क्यों है, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन हुआ हमारा वीडियो का। लोग बोलते हैं अरे भैया बिहार इसीलिए गरीब है क्योंकि वहां से लोग पलायन करते हैं, वहां रोजगार नहीं है, वहां इंडस्ट्री नहीं है, वहां ये नहीं है वो नहीं है, लोग बहुत जो है जाति में बटे हुए हैं, ये है वो है। पर देखिए, हम बिहार का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं। और बिहार में हम 20 महीने तक रहे हैं। मेरा नाम प्रवीण है, मैं दक्षिण भारत से हूं। बिहार से हमको कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी बिहार में रह के प्रशांत किशोर के साथ रह के उसका संगठन में भाग लिए थे और अभी भी उसका संगठन के मदद करने के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं। और ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से, क्यों बिहार इतना गरीब है। बिहार इतना गरीब होने के कारण क्या है? दो तीन कारण हो सकता है। पहला कारण है यहाँ बहुत बड़ा लीडरशिप क्राइसिस है। देखिए, बिहार में आप सुनते होंगे बिहार का लोग बहुत राजनीतिकली जानकार होते हैं। जहां चौकी पर, जहां चाय दुकान पर बैठ जाइएगा वो राजनीति बतियाने लगेंगे। वो राजनीति जरूर तो बतियाते हैं पर करता कुछ नहीं है। ठीक है, राजनीति का मतलब क्या बोलते हैं, नेता हर मोहल्ला हर गली में होता है। एक बार बिहार में जाके कोई गली में खड़ा होके कौन नेता है करके यहाँ बोल दीजिएगा, 10 गो नेता घर से बाहर आएगा, नेहरू सूट पहन के कुर्ता पहन के आएगा। पर उसमें ज्यादातर जो नेता है वो नेता नहीं है, वो कूटनीति करने वाला राजनीतिज्ञ है। ठीक है, राजनीति नहीं करते हैं, जात के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, 500 रुपया वाला राजनीति करते हैं और डरा के वोट लेना सीख गया। ठीक है, कोई आके बोलता है ये पासवान है, ये जीतना नहीं चाहिए, हमको इसीलिए वोट दीजिए। ये मुसलमान है इसीलिए जीतना नहीं चाहिए, हमको वोट दीजिए। कोई लालू के खिलाफ बोल के वोट ले रहे हैं, कोई मोदी के खिलाफ लेके केल के वोट ले रहे हैं, कोई जात के नाम पर वोट ले रहे हैं, कोई धर्म के नाम पर ले रहे हैं, कोई पैसा बांट के दे रहे हैं, कोई बंदूक दिखा के दे रहे हैं। यही हो रहा है पिछले 30-35 साल से, यही हो रहा है। जो लीडर है वो पीपल लीडर नहीं है, वो प्रजा का नेता नहीं है, वो बंदूक के बल पे नेता है, वो पैसा के बल पे नेता है, वो जात के बल पे नेता है, वो डरा के नेता बन रहे हैं। नेता सही ये इसको मान नहीं सकते हैं। इसीलिए बिहार में लीडरशिप का बहुत बड़ा क्राइसिस है। जो भी समाज में जो हाई क्वालिटी का लोग होता है, सुपीरियर क्वालिटी का लोग होता है, जो समाज में जब वो लोग भाग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, कमाने के लिए, समाज छोड़कर, वो समाज अधूरा रह जाते हैं। समाज में जो लफवा बैठे हैं, जो क्या बोलते हैं बेवकूफ बैठे हैं, वही आके समाज में रूल करेगा। वो जो रूल करेगा वही करेगा, जो उसका दिमाग में तो गोबर है वही करेगा। जो गोबर का राजनीति बनाएगा, गोबर का लेजिस्लेटिव बनाएगा, वहां लॉ बनाएगा और उसी को अप्लाई करेगा, उसी को गोबर दिमाग से। इसीलिए बिहार में इतना लीडरशिप क्राइसिस है जिसका हिसाब नहीं है। जितने भी यहाँ नेता लोग का आइटम है यहाँ बाहर चला गया और जो रह गया वही तो कर रहे हैं। इसीलिए ये व्यवस्था सुधारना चाहिए। ये लीडरशिप का क्राइसिस से वजह से बिहार बहुत पीछे छूट रहे हैं। आप एक बार तमिलनाडु के लीडर्स देख लीजिएगा उस समय में, आप इंडिया का लीडर्स देख लीजिएगा। इंडिया में जब स्वतंत्र का टाइम में हमको थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स में हमारा जीवन शैली में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आया। ये इसीलिए आया, हमारा लॉ मिनिस्टर था अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, हमारा प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, हमारा गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारा एजुकेशन मंत्री था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। पढ़े लिखे, समझदार और समाज में रह के काम करने वाले लोग हैं। इसीलिए हमारा जो पहले दौर रहा, इंडिया का फेज रहा, वो थोड़ा बहुत हमारे लिए फायदेमंद रहा। अभी क्या दौर में कौन है बिहार का नेता? लालू यादव, उसका बेटा तेजस्वी यादव, उसके बाद चिराग पासवान, उसके बाद नीतीश बाबू, उसके बाद क्या बोलते हैं लवली आनंद, उसके बाद अनंत सिंह। यही तो हो रहा है। और जो भी नेता हम बात बोले हैं, खुद का नेता नहीं है ये। कोई बना दिए, भाजपा ने नीतीश कुमार को बना दिए, वो उसका नेता का ये तो उतना है नहीं। और चिराग पासवान है, वो बाबूजी मंत्री था, ये भी मंत्री बन गया। ठीक है, यही हो रहा है बिहार में। ये को नेता भी नहीं बचे हैं। बिहार में बहुत लीडरशिप क्राइसिस है। ये पहला हम आपको रीजन बताया। और दूसरा कारण यह है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब राजनीतिक अनिश्चिति।
मतलब देखिए, बिहार में 1990 के पहले बिहार में जितना गवर्नमेंट बदले हैं, जितना मुख्यमंत्री बने हैं, जिसका हिसाब नहीं है। हमको लगता है कोई अदर राष्ट्र में, कोई अदर राष्ट्र में, कोई अदर राज्य में, कोई और राज्य में इतना मुख्यमंत्री इतना शॉर्ट स्पैन में, इतना कम समय में बदले नहीं होंगे। इसीलिए बिहार में कोई 4 दिन का मुख्यमंत्री बना, कोई 7 दिन का बना, कोई 30 दिन का बना, कोई 40 दिन का बना। इसे बनते 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 ये बिगड़ गया। जब भी राजनीतिक अनिश्चिति होता है, राजनेता का दिमाग जो है कुर्सी बचाने पर होता है, शिक्षा पर नहीं होता है, रोजगार पर नहीं होता है। मेरे दोस्त एक है बिहार से, सारण से, और वो बोलते हैं, छपरा से, वो बोलते हैं भाई आप जो साउथ में हो, जो साउथ के लीडर्स एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, हमारे यहाँ लीडर्स जो है कुर्सी बचाने पर कॉन्सेंट्रेट करते थे, इसीलिए हम पीछे छूट गया। उसका बात एकदम सही था, इसीलिए वो बात ऐसे कहा था। और ये बात मानिए कि देखिए, हम लोग ये सोचते हैं नीतीश बाबू 2-3 बार पलटी मारे हैं, ऐसे नहीं है। बिहार में 1990 लालू जी के दौर के बाद बिहार में फिर वो राजनीतिक अनिश्चिति आ गया। ठीक है, राजनीतिक अनिश्चिति इसीलिए आ गया कि हम लोग सोचते हैं नीतीश बाबू 2-3 बार क्या बोलते हैं पलटी मारे हैं, नहीं, वो 6-7 बार मार चुके हैं। एक बार आपको गिनाते हैं। देखिए, पहले मांझी जी को क्या बोलते, मांझी जी को बनाकर ये साइड हो गया 2024 का चुनाव होने के 2014 का चुनाव होने के बाद मांझी जी को बनाया था, ये खुद हट गया, वो पहला एक्सपेरिमेंट है। फिर मांझी जी को हटाया, ये बन गया, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद नीतीश बाबू महागठबंधन बना के चुनाव लड़े थे, वो जीते थे, तीसरा अटेम्प्ट है। वो तेजस्वी से टूट कर फिर भाजपा में चला गया, वो चौथा अटेम्प्ट है। उसके बाद फिर भाजपा से लड़कर भाजपा और नीतीश बाबू लड़कर बिहार जीते थे, उसको तोड़ दिया, तेजस्वी के साथ चला गया। उसके बाद तेजस्वी को छोड़ दिया, अभी फिर बीजेपी में चला गया, और कल कहां चले जाएंगे इसको कुछ गारंटी नहीं है। इसीलिए बिहार में राजनीतिक इंस्टेबिलिटी है। देखिए, नीतीश बाबू का जो दिमाग है वो इसी में रहते हैं, हमारा कुछ कैसे बचाए हम। कोई इंडस्ट्री में, कोई एजुकेशन में वो ज्यादा दिमाग नहीं डालते हैं कि के पाठक को बोल देगा भाई आप शिक्षा सुधार दो, कितना सुधार ला दिया हम सबको पता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल अनिश्चिति के कारण ये हो रहे हैं, बिहार इतना गरीब हो रहे हैं। अब मतलब जब पॉलिटिकल पूर्ण बहुमत से जब लोग जीतने जाएंगे, जब आप लोग जिताएंगे, तब यहां बिहार में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। लोग राजनीति छोड़ के अपना एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर सकते हैं। और तीसरा ये चीज है, देखिए, एजुकेशन का कमी बिहार में बहुत है। एजुकेशन का कमी बिहार में बहुत है। आप बिहार में देख लीजिएगा, हमको आगरा में हम मतलब बता नहीं सकते हैं, हम आंकड़ा देख के नहीं थे, अब स्टडी नहीं किए थे, पर ज्यादातर बिहार के लोग अनपढ़ है, अशिक्षित है। ठीक है, ज्यादातर लोग, मतलब वो उसका डिग्री होगा, हम बीए कर लिया करके, पर वो अभी के टर्म्स में वो अनपढ़ है। ठीक है, यहाँ स्कूलों में खिचड़ी बांटा जाता है और कॉलेजों में यहाँ डिग्री बांटा जा रहा है। यहाँ देखिए 3 साल में जो डिग्रियां मिलते हैं बाहर राज्य में, हम आंध्र में आ जाइए, आपको 3 साल में डिग्री मिल जाएगा। वहां बिहार में कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो आपको 3 साल में डिग्री दिला सकते हैं। 5 साल में डिग्री मिलेगा आपको, डिग्री पढ़ने का 3 साल के बाद। ये इसीलिए है कि बिहार में व्यवस्था बिगड़ा हुआ है, एजुकेशन का व्यवस्था और बिगड़ा हुआ है। जहां स्कूल है वहां बच्चे नहीं है, जहां बच्चे हैं वहां स्कूल नहीं है, जब दोनों है वहां पढ़ाई नहीं होता है। इसीलिए ये बिगड़ा हुआ है, और बहुत 3-4 कारण हो सकता है। वीडियो लंबा जा रहा है, इसको कट करते हैं, हम इसको लंबा करने नहीं देते हैं। और 2-3 कारण हो सकता है, और समाज बटे हुए हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये के नाम पे, वो के नाम पे। इंडस्ट्री है नहीं बिहार में। हमको बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में, पटना और बेगूसराय छोड़ दीजिएगा, बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर हमको दिखने को मिला। अगर आप मधेपुरा जिले चले जाइएगा एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें आपको 100-200 संख्या में आपको इंडस्ट्री नहीं दिखेगा मधेपुरा जिला में। ये वो एक जिला का वो हालत है। हम देख के, हम पैदल जाके देख के, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस लेके ये बात बोल रहे हैं। और ये बात हुआ, और बिहार को सुधारने के लिए प्रशांत किशोर पैदल चल रहे हैं, अपना हाड़ गला रहे हैं, अपना खर्च मान के चल रहे हैं। आप लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हो, देखिए हम आपको बोले हैं
लीडरशिप का क्राइसिस है बिहार में। लीडरशिप का क्राइसिस कौन भर्ती करेगा भाई? कोई बाहर के आदमी आके भर्ती तो है करेगा ही नहीं। इसीलिए बिहार के आदमी जो बाहर गए थे उसको ही आके यहाँ लीडरशिप का भर्ती करना है, तभी जाके ये व्यवस्था को आमूलचूर परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं तो कभी होने वाला नहीं है। इसीलिए लीडरशिप पोजीशंस का जो ये है प्रशांत किशोर दे रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो, चुनाव जीत सकते हो। जिताने का जिम्मेदारी प्रशांत किशोर का होगा। आपको करना एक ही चीज है, समाज में रह के समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन लाने का कोशिश करना है। समाज में बच्चे को, जो गरीब परिवार के बच्चे उसको पढ़ाइए, समाज में जो गरीब परिवार के महिला है उसको रेशन कार्ड दिलवाइए, उसको आधार कार्ड दिलवाइए, ये करवाइए वो करवाइए, उसको स्टैंडर्ड्स को थोड़ा अच्छे करने के लिए प्रयास कीजिए, उससे खिलवाइए, उससे मनोरंजित कीजिए, ये करिए वो करिए, तब आपको समाज नेता मानेगा। जब समाज आपको नेता मानेगा, प्रशांत किशोर को चुनाव जिताना बहुत आसान बात है। प्रशांत किशोर बोलते हैं चुनाव जिताना बहुत मुश्किल काम नहीं है, अच्छे लोग के साथ चुनाव जिताना वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसीलिए आप लोग चुनाव में एक बार आइएगा, चुनाव में क्या बोलते हैं, प्रशांत किशोर से जुड़िएगा, आपको चुनाव जीतने का जिम्मेदारी प्रशांत किशोर करेंगे। और आप ये मुहिम से जुड़ना चाहते हो, आप राजनीति से इच्छा नहीं रखते हो, तो इस कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो बिहार के लिए। आप मेरा नंबर 9949818346 पर कॉल करके हमको बतिया सकते हो और बात कर सकते हो। और इतना तक ही सीमित रखते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। हम वीडियो का टारगेट जो है 500 लाइक रखे हैं। आप 500 लाइक देके हमको आगे बढ़ने का क्षमता दीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ने का क्षमता दीजिएगा। और कमेंट भी करिएगा मैं कौन पॉइंट मिस कर दिया और मैं कौन पॉइंट गलत बोल दिया, मैं क्या गलत किया और सही किया, वो आप बात जरूर कहिएगा। और आपका सजेशंस भी दीजिएगा, भैया ये कंटेंट हमको चाहिए, ये कंटेंट हमको चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे वो कंटेंट आपको डिलीवर करने के लिए। और अभी तक आप देखे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला भी बढ़ेगा, प्रशांत किशोर का हौसला भी बढ़ेगा, जन स्वराज का हौसला भी बढ़ेगा, बिहार में प्रयास करने का हमको ताकत मिलेगा। आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, आप हमको सब्सक्राइब कीजिएगा और बिहार को बदलने जरूर आइएगा। और इतना तक ही सीमित रखते हैं। जय बिहार। एक बार बिहार के सम्मान के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में जय जय बिहार करके लिख दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। नमस्कार।